नमस्कार, मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें पटना एयरपोर्ट की, जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो कहीं कोई बम मिला नहीं। बाद में पता चला जो समस्तीपुर के एक व्यक्ति ने शराब के नशे में ये फोन कॉल किया था। आज पटना एयरपोर्ट को लेकर अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई मानो हर तरफ भागदौड़ मची हो। दरअसल पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी समस्तीपुर के एक व्यक्ति ने दी। धमकी देने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह शराब के नशे में था। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल आज सुबह 11 बजे के करीब एयरपोर्ट डायरेक्टर अंचल प्रकाश के मोबाइल पर यह धमकी मिली। उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। युवक से कुछ सेकंड ही फ़ोन पर बात हुई। इसके बाद फ़ोन कट गया। इस कॉल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की जानकारी पुलिस को दी। पटना एसएसपी राजेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बम स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 3 घंटे तक बम की सर्चिंग की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पटना एसएसपी राजेश मिश्रा ने कहा कि एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी का कॉल करने वाले व्यक्ति को समस्तीपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी शराब के नशे में था। उसके पास से मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है, जिससे उसने कॉल किया था। अभी तक पटना एयरपोर्ट से कुछ नहीं मिला है। हालांकि जब ये धमकी भरा कॉल हुआ था, उसके बाद जब बात मीडिया में आई तो माहौल को पैनिक न होने देने की नीयत से इसको मॉक ड्रिल पहले बताया गया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति की गंभीरता सामने आती गई और बाद में पता चला जो ये कॉल तो किया ही गया था, लेकिन जिसने किया था वो शराब के नशे में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को लेकर कार्यरत शिक्षकों में उबाल आ गया है। आज पटना सहित हर जिला में इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। इधर दरभंगा में भी जिला के विभिन्न विद्यालयों में स्थानीय निकायों से बहाल शिक्षकों का आक्रोश उस समय भड़क जब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली से उन्हें अलग थलग कर दिया है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के निर्णय को आड़े हाथ लेते हुए सभी प्रखंड मुख्यालयों पर नियमावली की प्रति जलाकर विरोध दर्ज किया। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि नई नियमावली से पूर्व से बहाल शिक्षकों को पूर्णतः अलग थलग रखा गया है। नियमित, शिक्षा मित्र, नियोजित, टीईटी शिक्षकों के बाद सरकार ने अब विद्यालयों में अध्यापक संवर्ग नाम देकर एक ही छत के नीचे अलग अलग प्रकार के शिक्षकों के पदस्थापन की व्यवस्था की है, जो कि सरासर गलत है। हमारी सरकार से मांग है कि वह भांति भांति के शिक्षक के बदले एक ही कोटे का शिक्षक बहाल करें, यानी सभी शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दें। संघ के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत झा ने बताया कि सरकार सदैव ही शिक्षकों को ठगने का काम करती आ रही है, लेकिन शिक्षक अब और नहीं ठगे जाएंगे। वहीं संघ के प्रधान सचिव कमरे आलम एवं जिला कोषाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार अपने निर्णय में संशोधन नहीं करती है तो संघ चुप नहीं बैठेगा एवं अपने आंदोलन को और तेज करेगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बिरोल प्रखंड के अध्यक्ष कमालुद्दीन खां, बहेड़ी प्रखंड में अध्यक्ष अनिल यादव, बेनीपुर में वीरेंद्र पासवान, जाले में देवेंद्र प्रसाद यादव, घनश्यामपुर में अध्यक्ष अजय कुमार यादव, केवटी में अध्यक्ष अजय मिश्रा, मनीगाछी में अरुण यादव, सिंहवाड़ा में संजीत राय, तारडीह में नारायण जी झा, बहादुरपुर में वीरेंद्र सहनी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर सैकड़ों शिक्षक भी उपस्थित रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है। अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। 2024 आम चुनाव से पहले हो रही इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। हम लोग बैठ करके अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को
पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। हेट स्पीच मामले में राहुल गांधी को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का समय 25 अप्रैल को दिया गया है। कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से दूसरी तारीख मांगी थी। सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता के बीच बहस हुई। सुशील मोदी के वकील ने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है, हम राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की बुधवार को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया था। हाल ही में ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई। 2019 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने पटना में केस दर्ज कराया था। इसको लेकर पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का सम्मन जारी किया था, लेकिन वो आज सदैव उपस्थित नहीं हो पाए और अगली तारीख अब 25 अप्रैल दी गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से लालू परिवार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही उनके रेल मंत्री वाले कार्यकाल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि गरीबों से जमीन लेकर रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया, रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी। ये बातें उन्होंने जयपुर में राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा जो सामान्य लोगों के जीवन का हिस्सा है उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ से ही तय होता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ से ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं करवाई जाती थी जो कभी चली ही नहीं। रेलवे की सुरक्षा, सफाई, सब कुछ को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इन सभी चीज़ों में 2014 के बाद से बदलाव आना शुरू हुआ। लैंड फॉर जॉब स्कैम के तार आरजेडी नेता लालू यादव से जुड़े हुए हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज किया था। एक बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां आईसीआईसीआई बैंक में 40 लाख की लूट हुई है। दरअसल मोतिहारी के चकिया में डकैतों ने बड़ी बैंक डकैती कर डाली। आईसीआईसीआई बैंक के चकिया ब्रांच में 5 की संख्या में बदमाश घुसे, 40 लाख रुपए लूट लिए। एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी बनाई गई है। घटना दोपहर 3 बजे की है। पिस्टल और कट्टा लेकर बाइक से बदमाश पहुंचे थे। सीधे बैंक में कस्टमर बनकर घुसे, कैश काउंटर लूटा, फिर एक एक करके सभी ग्राहकों से रुपये लूट लिए। घटना की सूचना पर चकिया पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। इसके कुछ देर बाद मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लूट की रकम की जांच की जा रही है। मैनेजर के अनुसार 40 लाख रुपये की लूट हुई है। इसके साथ ही एक ग्राहक अपना जेवर लेकर जा रहा था, उसे भी बदमाशों ने लूट लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर बाद करीब 3 बजे 2 बाइक पर सवार होकर 5 अपराधी आए। एक बैंक के गेट पर रह गया। 4 बदमाश कस्टमर बनकर बैंक में घुसे, कैश काउंटर पर रखे करीब 40 लाख रुपए लूट लिए। अपराधी जब बैंक से बाहर निकलने लगे तो एक ग्राहक अपना जेवर लेकर जा रहा था, उससे भी लूटपाट की गई। पटना में नियोजित शिक्षकों ने नई नियमावली के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन के उग्र होने से पहले ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद सभी वापस चले गए। शिक्षक संगठनों ने नई नियमावली को शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों के लिए छलावा बताया।
दरअसल बिहार कैबिनेट द्वारा सोमवार को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद से ही शिक्षक संगठनों में विरोध के स्वर तीव्र हो गए हैं। इधर शिक्षकों का कहना है कि नई नियमावली से वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को पूर्णतः अलग थलग रखा गया है। इतना ही नहीं, यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही विद्यालय में सरकार कितने तरह के अध्यापक को बहाल कर भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। सरकार के इस नीति के विरोध में बिहार के लाखों शिक्षकों ने बुधवार को ब्लैक डे मनाया। सभी जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। नियमावली की प्रति जलाकर विरोध प्रकट किया गया और कहा गया कि फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है और शिक्षकों को उनका वाजिब हक नहीं देती है तो बिहार के लाखों शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। आगे की रणनीति के लिए 16 अप्रैल को पटना में सभी शिक्षक संगठनों की एक बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पिछले दिन सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। आज बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी ताकत का उपयोग कर अलगाववादियों को शांत करा दिया, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि समाप्त कर दी, धारा 370 हटा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के राज में मंदिर से बाजार तक बम फूटते थे। उस आंतरिक सुरक्षा को अपनी ताकत से मोदी सरकार ने ठीक किया। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने की बात कही थी। दरअसल राकेश सिन्हा 2 दिवसीय प्रवास पर अपने गृह जिला बेगूसराय आए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी ताकत का उपयोग कर भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति बहाल किया। पड़ोसी देश चीन को बाध्य कर दिया कि तुम भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते, न ही एक कदम आगे बढ़ सकते हो। यदि यह शक्ति का दुरुपयोग है तो सोनिया गांधी बता दें कि शक्ति का सदुपयोग किसे कहा जाता है। वास्तव में मुद्दा तो यह है कि सोनिया गांधी उन ताकतों के साथ खड़ी हैं जो देश को बिखेरना चाह रहे हैं। यही कारण है कि जब जेएनयू में भारत को तोड़ने की आवाज़ उठती है तो राहुल गांधी उस आवाज़ के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी देश में कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर देश में शासन करना चाहती हैं। उनका लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं है, लेकिन अब भारत की जनता ऐसे छलावे में नहीं आने वाली है। लाइव मित्रा के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही खबरों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मित्रा। बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर बनते ही सीधे आप तक पहुंचे। नमस्कार।